हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म विद्यालय क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में सेल के डेफिनेशन के बारे में, सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने किया था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, और सेल थ्योरी के बारे में इतना मैंने आपको बता दिया है। अभी तक जो स्टूडेंट्स नए हैं वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको जो है जितने भी वीडियो इसमें कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं सभी क्या हो जाएंगे, मिलते रहेंगे। ठीक है। और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जाकर पिछला जो लेक्चर पढ़ा हुआ है उसको देखें, ताकि उनको समझने में आसानी रहेगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है। ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। अब बात आती है कि ये ऑर्गेनिज्म है क्या। नाम जो है आप लोग पहली बार सुन रहे हो, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो क्या है? सभी ऑर्गेनिज्म है। हम लोग भी क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। तो बात को ध्यान रखिएगा, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सभी क्या है? ऑर्गेनिज्म है। नॉन लिविंग बीइंग्स ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे। अब आप बात करते हैं ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन की। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल के नंबर पर हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किए हैं। कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। इनको क्या किया गया है? 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। सभी जो है आपको इस वाइट बोर्ड पर दिखेगा, बस मैं इसको एक्सप्लेन करते चला जाऊंगा। और पिछले क्लास में भी मैंने ऐसे ही किया है कि आपको बोर्ड पर जितना लिखा गया है ताकि आपको ये एक तरीके से नोट्स मिल जाए। ठीक है। और मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, आप ध्यान से उसको देखना। यहाँ देखिए, on the basis of number of cells, organism was classified into 2 groups. One is the unicellular organism and second one is the multicellular organism. क्या हो जाएगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एक आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और सेकेंड क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है। अब देखिए, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे 2 वर्ड है, एक यूनी है और एक क्या है? सेलुलर है। एक यूनी है और एक क्या है? सेलुलर है। यूनी का मतलब होता है क्या? 1। यूनी का मतलब क्या होता है? यूनी का मतलब हो गया 1। और सेलुलर मतलब होता है आपका सेल। सेलुलर का मतलब होता है सेल। यूनी मतलब हो जाएगा आपका क्या? यूनी मतलब हो जाएगा 1 और सेलुलर का मतलब हो जाएगा सेल। तो इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किससे बने हो? सिंगल सेल, यानी 1 सेल से मिलके बने हो, वो क्या कहलाएंगे? आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल आर कॉल्ड माइक्रो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल से बना होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। अब देखिए, कोई अगर बॉडी है जो कि केवल क्या है? सिंगल सेल से मिलकर बना है। ध्यान रखिए, जो क्या है? केवल सिंगल सेल से मिलकर बना है। इसका मतलब इस सेल के कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक डाइजेशन की जो है प्रोसेस चलेगी, और रेस्पायरेशन, एक्सक्रेशन और एक्सक्रेशन
और डिफरेंट फंक्शंस जो है चलते हैं, तो वो कैसे एक सिंगल सेल इसको गवर्न करता है, मतलब पूरे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। देखिए ये लिखा गया है, ये सिंगल सेल कंस्टिट्यूट द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म का क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, आप देखोगे इस तरीके से एक एग्जाम्पल है क्लामाइडोमोनास का। देखिए ये आपका एग्जाम्पल है क्लामाइडोमोनास का, एक स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है इस तरीके से क्लामाइडोमोनास का स्ट्रक्चर होता है, और ये एक सिंगल सेल पूरी जो है पूरे बॉडी को कंस्टिट्यूट कर रहा है और इसको क्या कर रहा है, एक शेप दे रहा है। तो इस तरीके से पूरा एक ही सेल है जिसमें बॉडी की पूरी फंक्शन हो रही है, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ठीक है, और उसके बाद फूड को ऑब्टेन करना, एब्जॉर्प्शन भी होगा, सब कुछ क्या कर रहा है, एक सिंगल सेल परफॉर्म कर रहा है। और देखिए जितने भी नीडेड हैं हमारे उसके ऑर्गेनिज्म के बॉडी में फंक्शंस, वो सभी परफॉर्म करेगा एक सिंगल सेल। और आप ध्यान रखिए कि ज़्यादातर जो है हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वे माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये हुआ कि उनको हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। ठीक है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मैक्सिमम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए, अमीबा क्या हो जाएगा, अमीबा, और क्या है, पैरामीशियम, क्लामाइडोमोनास। मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा किया है। देखिए आपको जब अमीबा का स्ट्रक्चर देखा जाए, ये आपका क्लामाइडोमोनास है और ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से इरेगुलर शेप आपका हो जाएगा अमीबा। और जो है आपका पैरामीशियम देखिए आपको इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे आपको स्लीपर होता है ना, स्लीपर जैसा, वैसे ही ये भी दिखाई देगा पैरामीशियम भी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है कुछ इस तरीके से आपको पैरामीशियम दिखाई देगा, ये इस तरीके से। तो बात को ध्यान रखिए कि जो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वे माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, नेकेड आई से नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इतना जो है आप इस एक देखिए एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, एक बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा क्या है, एक बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा एक आपका बैक्टीरिया है। तो इसमें आप एग्जांपल रखिएगा कि बैक्टीरिया भी सभी बैक्टीरिया, लगभग सभी बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। कुछ जो है फंजाई भी क्या होते हैं, सम फंजाई आल्सो यूनिसेलुलर होते हैं, जिससे आप जो है इसको याद करोगे, ईस्ट भी क्या है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इतना आप इसको नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सेकेंड बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। यूनिसेलुलर की हमने बात कर लिया था, अब मल्टी सेलुलर की बात करते हैं। मल्टी का मतलब होता है मैनी। आप लोग जानते हो मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब होता है मैनी। क्या होता है, मैनी। और सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन सेल से मिलकर बने हो, यानी कि मैनी सेल से मिलकर बने हो, वो क्या कहलाते हैं, आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म यानी दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स कॉल्ड multicellular organism, and the cells of this multicellular organism differentiate to perform the different functions। और ये जो इनके सेल्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी कैसे बनी है, हमारी बॉडी एक सिंगल जाइगोट से बना है। सिंगल जाइगोट में बहुत सारे सेल डिवीज़न होते हुए जो है फीटस जो है डेवलप करता गया, मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो से देन
जो है उसका डेवलपमेंट होता गया। फीटस एंड फीटस एक जो है बेबी बनता है और उस बेबी बाद में एक बड़ा जो है एडल्ट बनता है, उसके बाद बुढ़ा हो जाता है, आप लोग जानते हो। उसके बाद लास्ट वो क्या होता है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप लोग जानते हो। देखिए होता क्या है कि ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल से ही पूरी जो है मल्टी सेलुलर मतलब हमारी पूरी बॉडी बन रही है। एक सिंगल सेल से बहुत बड़ी बॉडी बन रही है और ये बॉडी क्या है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। तो हम लोग क्या है, एक तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बात को ध्यान रखिए। और मैंने बताया कि ये डिफ्रेंशिएट होकर मतलब सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिफरेंट फंक्शंस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल बात करते हैं, सम फंजाई, कुछ ऐसे फंजाई हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। आप याद करना चाहते हैं तो जैसे हम लोग मशरूम खाते हैं, इस मशरूम खाते हैं ना, तो वो मशरूम क्या है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे पेनिसिलियम भी क्या है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लांट भी है, प्लांट भी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब फंजाई हुआ, सम फंजाई, सभी फंजाई नहीं होंगे, कुछ फंजाई होंगे और प्लांट्स होंगे और क्या होंगे, एनिमल्स। ये सभी क्या है आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बात करते हैं, एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम द सिंगल सेल। मैंने आपको बताया ना, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वे एक सिंगल सेल से ही क्या करते हैं, आते हैं। एक सिंगल सेल से एक बहुत बड़ी सी बॉडी बनती है बहुत सारे सेल से, ठीक है। द सेल्स आर डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड्स। देखिए जब एक सिंगल सेल होता है, इसमें डिवीज़न होता है, तो इसी के जैसा एक दूसरा सेल बन जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे जो है आपके सेल्स बन जाते हैं, बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं और ये सेल मिल करके क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन फॉर्म करते हैं। एक पूरे बॉडी का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं और पूरे बॉडी को क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस cells their own kinds, thus the all cells come from the pre-existing cells। इसलिए जो हम लोग सेल थ्योरी में पढ़े थे कि जो है रोडॉल्फ बिरचो का सेल थ्योरी था कि सेल्स आर अराइजिंग, ऑल लिविंग सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये आपका यहाँ से देखिए आपको पता चल रहा है, ठीक है। इतना अभी आप जो है इसको नोट डाउन करिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपने दोस्तों में इसको जो है सर्कुलेट करिए, इसको जो है शेयर करिए, ताकि उन जो नहीं जानते हैं वे इस तरीके से नोट्स के द्वारा भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इसलिए मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं लेक्चर भी दे सकता हूँ। तो लेक्चर देने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि जब कोई न्यू बच्चा आता है तो उसको सब कुछ रिटन फॉर्म में चाहिए। जब तक हम रिटन फॉर्म में उसको सामने जो है प्रेजेंट नहीं करेंगे तो उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए ये पूरा मैं लिख कर इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। जो बच्चे वीक हैं उनके लिए तो बहुत ही ये क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन करिए। अब जो है सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करेंगे, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन किया गया है न्यूक्लियस के नेचर के बेसिस पे। आगे इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। नोट डाउन करिए इसको। प्यारे दोस्तों, स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बताया वही आपके सिलेबस में है, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान रखिएगा। सभी एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। आप देखिए हम आपको जो है बताएंगे कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है दो ग्रुप में, दैट इज़ द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, एंड दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के नेचर पर इसको जो है क्लासिफाई किया गया है टू ग्रुप्स में एक ऑर्गेनिज्म को, दैट इज़ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म which is those organisms in which
और प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है, मैं आपको इसको आगे पढ़ाऊंगा, बट याद रखिएगा बस इतना ही कि मैंने इसको क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस बताइए प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। तो इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस आपका यहाँ पे एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, और बाकी चीज़ें हैं मैं उनको बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। बस आप इतना याद रखिए कि न्यूक्लियस अभी एब्सेंट है, इसके स्थान पर न्यूक्लियोइड पाया जाता है। चलिए अब आगे इसमें जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है आर्कीबैक्टीरिया। क्या है, आर्कीबैक्टीरिया। क्या है, आर्कीबैक्टीरिया। और क्या है, बैक्टीरिया। और क्या है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या नाम से बताते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसका जो है दूसरा नाम है, यहाँ पे लिख देते हैं हम आपको, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। आप लोग लिख लोगे या लिखना पड़ेगा, चलिए लिख देते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी ये जो है इसका पूरा नाम है, किसका, साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया का पूरा नाम है मतलब साइनोबैक्टीरिया आल्सो नोन एज ब्लू ग्रेन एल्गी। और इस ब्लू ग्रेन एल्गी को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं BGA। अब देखिए यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट्स की बात करते हैं। तो ये जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में कैसा सेल पाया जाएगा बताइए, हाँ वेरी गुड, यूकैरियोटिक सेल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल। तो ये जो यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल से मिलके बने होते हैं। ऐसे सेल्स जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा भाई, न्यूक्लियस क्या होगा बताइए, प्रेजेंट या एब्सेंट, यस वेरी गुड, प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, आप इतना याद रखिए। और इसमें क्या क्या आएगा, देखिए प्रोटिस्ट जो होते हैं आपका यूकैरियोट्स होते हैं, फंजाई भी यूकैरियोट्स होते हैं, एनिमल भी यूकैरियोट्स होते हैं, और प्लांट्स भी क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो मल्टी सेलुलर, थोड़ा सा पिछला पॉइंट रह गया था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके जो है क्या हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या, चलिए इतना आप इसको नोट करिए। आपको सेशन कैसा लगता है आप इसको कमेंट भी किया करिए कि सेशन कैसा है, कुछ जो है आपको चाहिए कि और एक्स्ट्रा पढ़ाएं या इम्प्रूवमेंट कुछ करना है तो आप मुझे बताइए, मैं अपने आप में जो है इसको बदलाव करना चाहूँगा। ठीक है, तब तक लिए नोट करिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइन्यूट होता है, बहुत ही छोटा होता है, जो कि हमारे नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या होते हैं, माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, टीनी होते हैं, जो कि हमारे नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं, हमारे नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर, और ज़्यादातर ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनिसेलुलर में मोस्टली दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट कवर्स अबाउट 60% ऑफ ऑल लिविंग मैटर्स। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सभी मैटर्स जो है, पूरे हमारे लिविंग मैटर्स है हमारे अर्थ पे, उसका 60% जो होता है ये कवर करता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो इसमें अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब देखिए ये जो अमीबा और पैरामीशियम है, ये क्या है, अमीबा और पैरामीशियम आपके जो है प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ है। अमीबा एंड पैरामीशियम प्रोटोजोआ है।
तो ये क्या कर सकते हैं कि जो जितना भी प्रोटोजोआ हैं और बैक्टीरिया है और फंजाई है, ये सभी क्या है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे नेकेड आई से दिखाई नहीं दे सकते हैं। अब बात करते हैं वायरस की। तो ये जो वायरस होता है, वायरस एक सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो कि क्या करता है, इन्फेक्शन काज करता है। जब ये किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जो आपका वायरस है, ये जो वायरस है जब किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जाता है तो क्या करता है, यह इन्फेक्शन करता है और ये स्टार्ट करता है ग्रो, मतलब किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाकर ही यह लिविंग के जैसा काम करेगा। अदरवाइज़ अगर यह नॉर्मली किसी जगह पड़ा है या वह लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच नहीं है, अंदर नहीं है, कहीं दूसरे जगह है, तो वह जो है नॉन लिविंग का काम करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो होता है कनेक्टिंग लिंक होता है किसके बीच, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच कनेक्टिंग लिंक कौन होता है, वायरस होता है। वायरस जनरली जो होता है प्रोटीन का बना होता है। एक आपका डीएनए मटेरियल होगा, उस डीएनए कोर के चारों तरफ क्या होता है, आपका प्रोटीन लगा होता है। तो इस तरीके से यह वायरस होता है, वायरस नॉन लिविंग मैटर्स होता है। इतना है आज के लिए, तब तक के लिए इसको जो है आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट्स बना लीजिए। देखिए कापी पेन लेकर बैठा करिए और साथ ही साथ इसको राइट डाउन कर लिया करिए। मैं आपको समय देता हूँ कि इसको जो है राइट डाउन करें, ठीक है। ये आपका इतना है। आप इम्पॉर्टेंट क्या है देखिए ध्यान में कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये आपके सिलेबस में है, वायरस नहीं है, बट ये भी पूछा जा सकता है, कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, ठीक है। और इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग अपने पढ़ाई को करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए जैसे कि आपको जो है याद हो जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।